वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 9.3 एक्सरसाइज को जो है वो हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 9.3 एक्सरसाइज अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि कुरों की जो है वो सतह के रकबे आपने मालूम करने हैं और उनके रद्दास जो वो दिए हुए। ठीक है, अब आपको किन किन वैल्यूज पर फोकस करना है, ध्यान देना है, जोन सी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, रद्दास से मुराद रेडियस। ठीक है, इंग्लिश में इसको रद्दास को रेडियस कहा जाता है। उसके लिए आर को जारी बात है रेडियस, तो आर से जब इसको डोनेट किया जाता है यानी आर बराबर क्या होगा 3.5 3.5 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है कि आर की ये है। ठीक है, आर की वैल्यू रकम ये है और आपने मालूम क्या करना है, सतह का रकबा मालूम करना है, यानी सरफेस की जो जितनी भी जगह है, एरिया है, उसको मालूम करना है। ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, एस से मुराद सरफेस। ठीक है, सरफेस कहा जाता है सतह, सारी बात है, इसको एस डोनेट किया जाता है, यानी एस से जब इसको जाहिर किया जाता है इसकी वैल्यू को। और इसका फार्मूला आपको लाजमी जुबानी याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूले जुबानी याद नहीं करते हैं तो आपके सवाल कभी भी आपसे हल नहीं होंगे, यानी वैल्यू। तो यहाँ पे सरफेस के लिए जारी बात है, इसको एस से वैल्यू को जब वो जाहिर किया जाता है तो एस को आपने मालूम करना है, यानी सतह का जो रकबा है, एरिया है, उसको आपने मालूम करना है। तो वैल्यूज को जारी बात है, फार्मूले आपको जब तक जुबानी याद नहीं होंगे आपके लिए सवाल को हल करना जब वो मुश्किल होगा। तो आपने लाजमी जो फार्मूलाज हैं उनको जुबानी आपने लाजमी याद करना है। अगर याद नहीं करेंगे तो जारी बात है आपके लिए वैल्यूज को हल करना इतना आसान नहीं होगा। यानी जारी बात है, आप जब तक जुबानी चीजों को याद नहीं करेंगे तब तक सवाल मुश्किल होगा। तो कोशिश करें, यानी जो भी, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी आगे सवाल आने वाले हैं या एक्सरसाइज जो होगी वहां पे सब में फार्मूलाज होंगे। अब जब तक आपको फार्मूलाज नहीं याद होंगे, आप फार्मूलाज को कैसे आपने समझना है एक आम जिंदगी की मिसाल के, जिस तरह हम इंसानों की शक्ल देखकर या जो भी हमारा उनके साथ रिलेशन होता है, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर हैं, ठीक है, इस तरह जो भी रिलेशन होते हैं, तो हम सारी बात उनको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी बात उनमें जो फ़र्क होता है कि शक्ल और सेकेंडली उनका क्या चीज़ दिखी जाती है, उनका नाम। ठीक है, इन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए जारी बात है हमारी सोशल लाइफ में ये चीज़ें जो वो एक तरह से इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये एक तरह से एक तकनीक होती है, फार्मूलाज होते हैं जो कि इंसानों के अंदर एक बिल्ट इन एबिलिटी होती है, यानी बड़े होने के साथ साथ इन चीज़ों को सीखा जाता है और ये कुदरती तौर पर चीज़ें आती हैं। अब जब बुक्स की बात करते हैं तो जारी बात है वही अमल है जो कि हमारी सोशल लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह हम अपने बहन भाइयों की शक्ल या फ्रेंड्स की शक्ल के हिसाब से, ठीक है, उनके नाम और शक्ल को याद रखते हैं, तो इसी तरह आपने क्या करना है, जोन सी एक्सरसाइज होगी उसमें जोन सा नाम इस्तेमाल हुआ होगा, जोन सा फार्मूले से मुराद आप इंसान ले सकते हैं और उसका जो फार्मूले का नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे नाम क्या है, सतह का रकबा मालूम करना है, आपको ये जहन में रखना है। सेकंड क्या चीज़ याद रखनी कि इसमें रेडियस होता है और यहाँ पे एक यूनिवर्सल नंबर है, वो है पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू एक यूनिवर्सल नंबर है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं 22/7 ही रहती है, यानी इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यानी एक फिक्स नंबर होता है। तो आपको यही लिखना है और उसको जुबानी याद करना है और इजी है, बच्चे मोस्टली इसको याद कर लेते हैं। तो जो मुश्किल पेश आती है वो इन फार्मूलों की होती है। अब फार्मूला का मैंने बिल्कुल आपको आम जिंदगी से एक मिसाल देकर बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पॉइंट रिलेटेबल लगा हो। तो इसके हवाले से आप क्या सोचते समझते हैं, ये भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आया ये एग्जाम्पल ठीक थी। और इस एग्जाम्पल की मदद से आपके लिए सवाल को याद करना, समझना अगर आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखकर ज़रूर अपनी जो भी राय हो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे बैक टू द टॉपिक कि आप यहाँ पे शक्ल क्या होगी, ये इस तरह की एक शक्ल होगी, ये शक्ल कह सकते हैं S बराबर 4πr², ये आपको याद होना चाहिए। और इसका नाम क्या रखा गया है, कुरा
कुरे की सतह का रकबा यानी सरफेस का एरिया, ठीक है। इसको अब जारी बात है ये आपने काम करना है, यानी आपका काम है, यानी आपकी असाइनमेंट है कि आपने इन वैल्यूज को, जो वैल्यूज हैं उनको कैसे याद रखना है। और आपको आम जिंदगी से मिसाल दी कि जिस तरह शक्ल और नाम से याद रखा जाता है, इसी तरह आप शक्ल ये आपके सामने है और नाम भी आपको बता दिया गया, इस तरह आप याद रखेंगे तो आपके लिए सवालों को हल करना जुबानी आसान हो जाता है। और अक्सर हमें, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूं तो इसी तरह हम, जारी बात है हम इंसान हैं, तो जब फार्मूलाज अगर याद नहीं होते हैं तो सवाल को जुबानी हल करना मुश्किल हो जाता है। जारी बात है फिर चीटिंग करते हैं बच्चे या कॉपी करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाजमी सवाल को याद कीजिए। यानी समटाइम ऐसा होता है कि आप बहुत याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या फार्मूला था, अगर जुबानी नहीं याद आता, हालांकि किया भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी समटाइम, तो जारी बात है इंसान भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए भूलने से बचने के लिए ये होता है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि कम जितनी प्रैक्टिस होती है उतने ही आप भूल जाते हो चीज़ों को। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवालों को लिखेंगे, हल करेंगे, तो आपके लिए चीज़ों को याद रखना, फार्मूलाज को याद रखना, मेथड को याद रखना काफ़ी ईजी होता है। आई होप ये आपको पॉइंट बुरे ना लगे हों, क्योंकि मुझे रिलेटेबल चीज़ लगी, मैंने इसको इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो बैक टू द टॉपिक है, यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे वो फार्मूला आपके सामने भी यहाँ लिखा गया। आप आपकी नई नोटबुक जो होती है वहाँ पे लाजमी मेंशन कर लिया करें कि इस एक्सरसाइज में ये फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि जिस एक्सरसाइज को हल करना होता था तो उसका, यानी पहले से बुक पर भी लिखे होते हैं, लेकिन जारी बात है वो उससे पिछले पेजेस पर होते हैं फार्मूलाज। तो आप अपनी आसानी के लिए एक नोट्स बनाते हैं, तो आप अपनी जो एक्सरसाइज होती है वहीं पे अपनी जो कच्ची पेंसिल जो इस्तेमाल की जाती है, आप उसके साथ वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई इस वाली एक्सरसाइज में ये फार्मूलाज जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है दोबारा उसको रिकॉल करना, दोबारा उसको याद करना कि भाई इस वाली एक्सरसाइज में ये फार्मूला है। तो अब इसके लिए क्या चीज़ें दी होंगी, आपको रेडियस दिया होगा यानी रदास दिया होगा, तो बाकी आपको फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट करना होता है। और बाकी सिंप्लीफिकेशन मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में ये बात शेयर की है, और बार बार शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए, पता चल जाए कि आपने जो सिंप्लीफिकेशन का मेथड है उसको लाजमी, जो भी आपकी मुश्किल पेश आती है आपको सिंप्लीफिकेशन में, आप मेथड को सीखे ताकि आपके, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मेथड आप कोई भी यूनिट करें वहाँ पे वही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यूज आपको दे दी हुई हैं, तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आर की दी हुई है, पाई की आपके सामने लिखी हुई है, तो फार्मूला क्या है, एस बराबर 4 पाई। ये बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ मैं आपके लिए ये एक सवाल कर रही हूँ। तो जारी बात है सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, कोई इशारिया वाली पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी, तो डेसिमल वाली जिनको कहा जाता है, तो कुछ सिंपल वैल्यूज हैं वो जारी बात है, मेथड तो सेम होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पे फार्मूला आपके सामने मेंशन कर दिया गया, वैल्यूज पुट करेंगे। एस बराबर क्या होगा, 4 अपनी जगह पे रहेगा, पाई की जगह 22/7 आप मेंशन करें, और आर की जगह वैल्यू पहले से दी होगी, यानी सारे सवालों में सिर्फ आर की दी होगी, बाकी आपने पुटिंग करने के बाद सिंप्लीफिकेशन में अब ये हो सकता है कि 3.5 या 3.5 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब यही वैल्यू कितनी दफ़ा ज़रब खाएगी, यानी 3.5 के साथ ही 2 दफ़ा ज़रब खाएगी। और आप इसके लिए कैलकुलेटर, जारी बात है अगर साइंटिफिक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती है बाज़ दफ़ा स्कूल्स के अंदर, तो आप जो छोटे कैलकुलेटर होते हैं जिसपे सिर्फ जमा, तफरीक और तकसीम हो सकती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक होते हैं उसमें आंसर कुछ लोग सेव कर लेते हैं, तो वो चीज़ जारी बात है चीटिंग में आता है। तो वो बेहतर है कि आप अगर जुबानी कर सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। यानी अगर आप, सारी बातें इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक आदत हो जाएगी, और एक तरह से ज़हीन होते जाएंगे, यानी आप जुबानी फ़ौरन से कोई भी वैल्यूज़ को ज़रब कर सकेंगे, और सारी बातें जल्दी आंसर भी मिल जाता है। तो और कैलकुलेटर से तो जारी बात है वो तो विद इन सेकेंड आपको आंसर मिल जाता है। तो जो भी आप कंडीशन अपनी सारी बातें सहूलत के मुताबिक अगर जुबानी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, सॉरी जुबानी तो नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस यानी यहाँ पे अपनी नोटबुक पे लिखें, रफ अमल में उसको ज़रब दे के लिख लें, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं तो आप उसको करके, जारी बात है अपनी ईजी हो जाता है। यानी जारी बात है ये चीज़ें टूल्स होती हैं, तो इंसान की आसानी के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो जारी बात है आप परमिशन लेके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे
ज़रब देंगे, इसका मतलब ये 2 दफ़ा ज़रब खाएगी यही शक्ल। तो ज़रब खाने के बाद आंसर आपके पास जो भी वैल्यूज़ आती हैं सारी बातें वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे 22/7 है और 4 है, इनको भी आप देख लें कि आया ये कहीं पे ज़रब करके कटिंग करके, यानी पहाड़ा जो है वो आपका आपका जो कोई भी टेबल है, यानी जारी बात है वो एक के साथ, यानी फर्ज करें 7 और 22 है, ठीक है, ये किसी भी एक टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, तो जारी बात है ये कटिंग नहीं हो सकेंगे। और ना ही 4 और 7 के साथ कोई भी एक पहाड़ा इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकता, यानी 4 भी अपने आप पर तकसीम होता है 7 भी, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कटिंग वगैरह सिंप्लीफिकेशन में नहीं आ सकती है। तो अब यहाँ पे मेथड क्या होगा, आपने क्या करना है, इनका जो भी आंसर है, यानी 5 बार 25 होता है 2, और ये 70, ठीक है, और ये 7 5 बार 5 3 बार 15 है, 1 है, 9 और 1 10 है, 5 8 1, ठीक है, इस तरह आंसर आएगा पॉइंट के। और आपने क्या करना है, 22/7 है, ठीक है, और 4 है। अब यहाँ पे बटे पे एक तरफ, यानी फ्रैक्शन में आपके बटे को खुद ही फर्ज कर लिया जाता है, या अगर नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो आपने क्या करना है, सारी जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, यानी बटे के ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी ज़रब खाती हैं, और नीचे तो सारी बात है यही रहेगा, 7 एक बार 7 ही होगा। तो इन सबको ज़रब देने से आंसर आता है आपके पास 10,078/7, ठीक है। इस तरह आप जो है इसको वैल्यूज को हल कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं आप कि इसका पॉइंट ख़त्म कर लें, यानी फिर क्या आ जाएगा 35/10, ठीक है, इस तरह वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप जिस तरह भी सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, यानी पॉइंट को ख़त्म करके बटे में 10 आ जाता है, इस तरह कर लें, ठीक है। तो और यहाँ पे आई थिंक ये 11.85 जो है फिर नहीं आता है, थोड़ा सा मे बी गड़बड़ होगी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हुए। तो आपने क्या करना है, ठीक है, यानी इनका पॉइंट 2 दफ़ा ज़रब देने के बाद जो भी आंसर आता है, ठीक है, वो आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, इन तीनों को ज़रब दे के आता है 1078, और बटे में क्या आ जाएगा 7। तो इसका मतलब अब ये 7 से डिवाइड हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन ये है इसकी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद के साथ जो वो 1078 को जो वो कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, या फिर मजीद इसके पॉइंट को आप ये कर सकते हैं कि इसको 2 दफ़ा लिख ली, ठीक है, 3.5 को 2 दफ़ा लिख के, यानी आपको पहले बताया कि पावर का मतलब क्या होता है, इसी को 2 दफ़ा ज़रब देना। तो आप इसको अलग अलग लिख के, ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे ज़रब दे लें या हाथ से ज़रब दे लें, जैसे कि अभी मेरे करते हुए में भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम कम होता है तो इसे शॉर्ट करके बताने की ज़रूरत होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको जाहिर बात है आप एज ए स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बार बार आपको सवाल 10 दफ़ा क्यों ना करना पड़े, आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन सबको ज़रब दे के वो आता है 1078, और बटे क्या आता है 7, यानी इस तरह आप लिख के रकमों को ज़रब दे लें। अब कटिंग क्या होगी, ये होगी 7 एक बार 7, ठीक है, यानी 7 एक बार, और 7 यहाँ 10 के लिए 7 आएगा, यानी यहाँ के पे अगर रफ अमल में करके देख लें आप, 7 के साथ 7 एक बार 7, 3 आया 27, 7 5 बार 35 होता है, 2 और 8 8 4 बार 7 4 बार 28 होता है। तो ये 154, यानी एस बराबर क्या आता है 154, जब वो इसका फाइनल आंसर आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है कि रदास मालूम करें जबकि कुरे की सतह का रकबा जो है वो दिया हो, यानी यहाँ पे आपको सरफेस जो है वो, यानी ये वाला जो है आपको वैल्यू दी हुई है, और रदास पहले में ये था कि आपको रदास दिया गया था तो आपने रकबा मालूम करना था, सतह का रकबा मालूम करना था। लेकिन आप यहाँ पे उलट होगी वैल्यूज, यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आपने रदास मालूम करना है जबकि आपको सतह का रकबा जो वो दे दिया। तो यहाँ पे फर्ज किया गया, आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, फर्ज किया कि एरिया यानी रकबा
जो सरफेस है उसको ए से जब वो डोनेट किया गया, यानी ए बराबर क्या होगा 154। पाई की वैल्यू आपको पता है, फार्मूला आपने यही अप्लाई करना है। ए बराबर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और ए को हमने फर्ज किया 154, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज ए की जगह क्या वैल्यू है 154, 4 अपनी जगह पे रहेगा, 22/7 होगा इसकी जगह। आर की जगह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आर की इन्होंने क्या वैल्यू मालूम कीजिए, आर की इन्होंने वैल्यू नहीं दी गई है। आपको लाजमी जो आपकी स्टेटमेंट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, यानी क्या चीज़ आपको दी गई है और आपने क्या मालूम करना है। जैसे कि पहले सवाल में ये था कि आपको रकबा मालूम करना था और रदास दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, रदास आपको मालूम करना है जबकि रकबा आपको दिया हुआ, यानी स्टेटमेंट को यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया गया, उलट कर दिया गया। तो अब फार्मूला तो वही अप्लाई होगा, सिंप्लीफिकेशन सारी बात आपको बता दी गई है, जमा ज़रब तकसीम होती है। तो यहाँ पे एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 1 ए की जगह हम 154 लिख रहे हैं, 4 अपनी जगह, पाई की जगह वैल्यू पुट करें, आर स्क्वायर वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि इसी की हमने कीमत मालूम करनी है। अब जिसकी हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड ये होता है कि जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, जैसे कि एक्स वाई होता है, एक्स या वाई होता है, तो यहाँ पे आर आ रहा है एक्स वाई की जगह, ठीक है। तो उसके साथ जो भी वैल्यूज होती है जिसकी हमने कीमत मालूम करनी है, तो इसके साथ जो वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ जाती हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जाते हुए उलट जाती हैं, यानी जो ज़रब की होगी वो जमा की हो जाएगी, जमा की जो होगी वो माइनस हो जाएगी। अगर ज़रब है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगी, जो इस तरफ तकसीम की होगी यानी बट्टे में होगी वो क्या हो जाएगी, ज़रब में चली जाएगी। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं, 154 अपनी जगह पे रहा है, दूसरी तरफ ये ज़रब खा रहा है, तो इसका मतलब 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। 7 इस तरफ ये बट्टे में है, दूसरी तरफ जाके इस ज़रब में चला जाएगा। 22 यहाँ पे ज़रब में है तो दूसरी तरफ क्या होगा, बट्टे में चला जाएगा। ये फार्मूला होता है, आपने लाजमी इसको ज़बानी याद करना है। यानी आपके सामने अभी बताया था कि जो इस तरफ वैल्यू जो भी कंडीशन होगी वो दूसरी तरफ जाके उसका उलट हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 ज़रब में था, सॉरी तकसीम में था, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब खाएगा ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ। तो अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि 154 7 के साथ ज़रब खा लेगा, या प्लीज़ खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ जो डायरेक्ट आंसर है वो लिख रही हूँ, लेकिन आपको पता तो है कि आपने क्या करना है, यानी 154 को 7 से आपने क्या करना है, ज़रब करना है। इसी तरह 22 4 क्या खाएंगे, आपस में ज़रब खाएंगे। 154 7 से ज़रब खा के क्या आएगा, 778 है, और नीचे क्या आएगा 88, और दूसरी तरफ क्या आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्योंकि हम वैल्यू मालूम करने हैं, तो अब ये दोनों 1078/88 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, यानी तकसीम हो रहा है। तो तकसीम होने के बाद आंसर आता है 12.25, ठीक है, और आर स्क्वायर। तो स्क्वायर मालूम करने के लिए हमें तरफैन का जज़र लेना होगा, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पे जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। उर्दू कर रहे हैं तो तरफैन का जज़र लेने से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपस में वजह ये होती है स्क्वायर को ख़त्म करना, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आर बचा, ठीक है, यानी स्क्वायर को ख़त्म करना इसका मकसद होता है। अब 12.25 है, इसका आप जब जज़र लेंगे, या आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो छोटे वाले होते हैं उन पर भी आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस 12.25 लिख के आप जज़र वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5, ठीक है। यानी बाज़ दफ़ा कुछ वैल्यूज़ को ज़ुबानी करना भी मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर जो है वो आपकी हेल्प करता है। तो आई होप यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। आर की यहाँ पे वैल्यू फाइनल आ चुकी है, यानी ये इसका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो मेथड यही है सब में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, आपने स्टेटमेंट को लाजमी ध्यान में रखना है, ठीक है। जिस तरह इंसानों के नाम के और शक्ल के हिसाब से आप चीज़ों को याद रखते हैं, इसी तरह इनको भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा गया कुरा का हजम, जबकि रदास की कीमत आपको दी हुई है, यानी आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आपको दी हुई है, वो है आर बराबर 5.8 आपको सेंटीमीटर दी होगी, ठीक है। और बाकी सवाल जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं ऑलमोस्ट सब में यही मेथड है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी सारी बात है,
पॉइंट वाली वैल्यूज जो होती हैं वो आप कैलकुलेटर पे भी हल कर सकते हैं, आसानी हो जाती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम, हुजम जो है उसको वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम को किससे डोनेट करेंगे या इसको किससे जाहिर किया जाता है, वो है आपका वी, ठीक है। वी से इसको जाहिर किया जाता है। अगर उर्दू मीडियम की बुक पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है इसको हुजम कहा जाता है। अब रेडियस दिया होगा तो जाहिर बात है फार्मूला अब यहाँ पे चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। यानी अगर आपने गौर किया हो जो सरफेस था, सरफेस या सतह का जो फार्मूला था, रकबा था, वो बराबर था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। जब ये वॉल्यूम में आ जाएगा तो आपने क्या कर देना है, 4 को 3 पर डिवाइड कर देना है, तो वो आप हुजम मालूम कर सकेंगे या फिर वॉल्यूम जो है वो मालूम कर सकेंगे। यानी ये डिफरेंस हो गया एक तरह से। जिस तरह इंसानों में जो फर्क होता है, रंग का फर्क होता है, या जाहिर बात है जो नक्श नगार होते हैं वो थोड़ा सा चेंज होते हैं जो उनको फर्क करते हैं। तो इंसान इन्हीं फर्क की बिना पर इंसानों में फर्क को जो है वो जान पाता है। तो इसी तरह जाहिर बात है वही रिलेटेबल एग्जाम्पल इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए इसको समझना और याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे v बराबर 4, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे v बराबर 4/3 है पाई आर स्क्वायर। तो v बराबर 4/3 आर की पाई की वैल्यू तो फिक्स नंबर होता है वो 22/7 है। आर की जगह हम क्या लगाएंगे, 5.8 है, ठीक है। या तो इनको 2 दफा करके लिख लें या एक ही दफा इसका स्क्वायर कर लें। यानी स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये मुरब्बे का मकसद ये होता है कि ये रकम कितनी दफा ज़रब खाती है, यही जिसके ऊपर होती है, बाकी का कोई इसके साथ लिंक नहीं होता, सिर्फ इसी का है। यानी ये कितनी दफा ज़रब खाती है, 2 दफा। सॉरी यहाँ पे पावर जो है वो क्यूब है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, जिसको उर्दू में मकाब कहा जाता है। यानी 3 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे कितना है, 3 है नंबर यहाँ पे। तो इसका मतलब 5.8 कितनी दफा ज़रब खाएगा, 3 टाइम्स ज़रब खाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखने में थोड़ा सा इशू हुआ, मुझे स्केयर लग रहा था। तो यहाँ पे 22/7 4/3। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि सारी वैल्यूज ये फर्ज करें 1 है बटे में 1 है फ्रैक्शन में, ठीक है, जो फर्ज किया जाता है। या अगर ना भी लिखना हो तो कोई इशू नहीं है। यानी ये सारी ऊपर वाली वैल्यूज बनती हैं, यानी बटे के ऊपर या फ्रैक्शन के ऊपर जो नोमिनेटर जो होता है वो है, वो सारे ये नंबर आपस में ज़रब, आपको पता है ज़रब 3 तरह से ज़ाहिर की जाती है, ब्रैकेट के जरिए, ज़रब के जरिए और डॉट के जरिए। ये आपको लाजमी चीज़ों को ध्यान में रखना है, याद रखने की। ये एक तरह से ट्रिक होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है। तो ये सारी आपस में ज़रब खाएंगे। ज़रब खाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो है 171 69.856 और बटे में 7 आता है, ठीक है। इस तरह ये एक नंबर आ रहा है क्योंकि वैल्यू, तो यहाँ पे इन सबको ज़रब देने के बाद ये कोई वैल्यूज आती है जो कि जाहिर बात है पॉइंट में और काफ़ी नंबर जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो जाहिर बात है यहाँ पे आप ज़ुबानी या रफ अमल में करने के बजाय कैलकुलेटर पे करेंगे तो ज़्यादा आंसर जो है वो ठीक निकलता है या आंसर जो है वो सही आता है, ठीक है। अब 7 3 बार, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 21 आएगा, ठीक है। 7 3 बार 21। अब ये बटे में है तो सारी बात है ये डिवाइड होंगे, वो भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो इसको तकसीम करने से आंसर फाइनल जो है वो आता है v बराबर आता है आपके पास 817.61 सेंटीमीटर जो है वो इसका फाइनल आंसर आता है। तो आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना और समझना आपके लिए आसान हुआ। तो यही फार्मूला ऑलमोस्ट जितने आपके लिए छोड़े जा रहे हैं सब में यही इस्तेमाल होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो आपने जारी बात है फार्मूले का भी आपको पता चल गया होगा। अगर आर की मालूम करना होगी तो ये सारी दूसरी तरफ चली जाती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, ये सवाल पर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। यानी समटाइम आपको आर मालूम करने के लिए कहा जाता है, समटाइम जो इस तरफ वैल्यू होती है, यहाँ पे वी है तो पिछले सवाल में एस था, यानी आपको सरफेस की जो रकबा है उसको मालूम करना था। तो यानी डिपेंड करता है जो कंडीशन उसकी, उसी के मुताबिक आप फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो सब में सेम होती है।
तो आई होप आज की वीडियो आपके ज़रिए आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ हो। अगर ऐसा आपके लिए हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ आपके स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अगर यहाँ पे कोई टीचर है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट के साथ और अपने कोलीग्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर आप मेथड के हवाले से कोई बात कहना चाहें, अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तब भी प्लीज़ कमेंट में लिख कर शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमी लगती है तब भी, ताकि मैं अपनी मिस्टेक को, कमी को दूर करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो को अच्छे तरीके से बना सकूँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।